Good morning, Good morning, students. In my last video, we have discussed about the addition, subtraction, and multiplication. Now, today we will do some sums from our NCERT book. थोड़े एग्जांपल्स लेकर हम लोगों ने किया था कि कब एडिशन पॉसिबल है, कब सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, कब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. तो कल हम लोगों ने उसका वर्किंग रूल पढ़ा था, मेथड पढ़ा था कैसे करते हैं. आज हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे उन वर्किंग रूल्स को और अच्छे से समझने के लिए. आई विल टेक द क्वेश्चंस फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक ओनली. एक्सरसाइज 3.2. so many questions are there. Matrices, different matrices are given in question number 1. A, B and C. 3 matrices are given. You have to find out A plus B, A minus B, 3A minus C, A, B and BA. तो A plus B करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देना है. 2 + 1 3, 4 + 3 7, 3 - 2 1 and 2 + 5 7. ठीक है. ऐसे ही A माइनस B करना होगा तो -1 से पहले इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर उसके बाद A में ऐड कर देंगे. 3A minus C, 3A minus C क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है ये. इसका थर्ड पार्ट अगर हम करें, यहाँ दिया हुआ है A = 2 4 3 2 and C = -2 5 3 4 और हमें वैल्यू निकालनी है 3A minus C की. 3A minus C it is equal to 3 into matrix A, that is 2 4 3 2 minus matrix C, that is -2 5 3 and 4. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, 3 से सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम लोगों ने कल पढ़ा था कि एनी मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय एनी इंटीजर इज इक्वल टू KA, है ना. तो 3 2 = 6, 3 4 = 12, 3 3 = 9 and again 3 2 = 6. It is the value of 3A minus -2 5 3 and 4. So it is equal to 6 minus -2, है ना. 12 minus 5, then 9 minus 3 and 6 minus 4. It is equal to 6 और माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो गया 6 + 2 यानी 8. 12 minus 5 7, 9 minus 3 6 and 6 minus 4 2. It will be the answer. The value of 3A minus C. ये ध्यान रखिए कि 3A minus C जो है वो दो मैट्रिसेस का ऑपरेशन है ना, तो इससे जो हमें आंसर मिलेगा वो भी एक मैट्रिक्स ही होगी. हाँ, इसकी वैल्यू 8 7 6 2 है. ठीक. चूँकि यहाँ पे जितने भी वो दिए हैं मैट्रिक्स दिए हैं, B = दिया था 1 3 - 2 5, 1 3 - 2 and 5. इन सब का ऑर्डर जो है ये 2 × 2 का है. स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, तो स्क्वायर मैट्रिसेस में AB और BA, AB भी एग्जिस्ट करेगा और BA भी एग्जिस्ट करेगा, है ना. स्क्वायर मैट्रिक्स में दोनों एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि चाहे आप किसी को भी आगे रखिए, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों ऑर्डर जो M और N की वैल्यू है वो सेम है, तो दोनों ही कंडीशन में आप मल्टीप्लिकेशन निकाल सकते हैं. तो इस तरह से आप AB और BA की वैल्यू निकाल लेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 में एक 4th वाला क्वेश्चन मैं ले रही हूँ. कंप्यूट द फॉलोइंग. ये है cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x and cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x. इट इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करेंगे, क्योंकि एडिशन का टाइम साइन लगा है.
तो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये दोनों हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ये आइडेंटिटी है फॉर एनी एंगल एक्स और एनी एंगल थीटा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, अगेन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 एंड कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज ऑल्सो 1। तो इसका आंसर हो गया 1 1 1 1। ठीक है, इस तरह से आप एडिशन के क्वेश्चंस कर सकते हैं। एक मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, थर्ड का सेकंड, 1 2 3 इंटू 2 3 4। अब यहाँ पे ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 1 और यहाँ पे ऑर्डर कितना है 1 क्रॉस 3, तो इसका नंबर ऑफ रो कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर है, इसलिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है ना। मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है। सबसे पहले चेक करना होता है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। अब हमने देखा कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और जो नया बनेगा मैट्रिक्स, जो प्रोडक्ट इसका बनेगा वो किस ऑर्डर का होगा, 3 क्रॉस 3 के ऑर्डर का होगा। ठीक है, 3 क्रॉस 3 के ऑर्डर का होगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं। कल हम लोगों ने क्या सीखा था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन सेकेंड रो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, है ना। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, इस तरह से करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, फर्स्ट रो एक एलिमेंट है और फर्स्ट कॉलम भी एक ही एलिमेंट है, तो 1 इंटू 2 ओनली। देन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 4, देन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू 3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 into 4, then similarly 3 into 2, 3 into 3 and 3 into 4. It is equal to 1 into 2, 2, 3 into 1, 3, 1 into 4, 4. 2 2s are 4, 2 3s are 6 and 2 4s are 8. 3 2s are 6, 3 3s are 9 and 3 4s are 12. It will be your आंसर 2 3 4 4 6 8 and 6 9 12। इस तरह से आपने देखा कि एक 3 क्रॉस 1 और 1 क्रॉस 3 का जब हमने मल्टीप्लिकेशन किया तो हमें एक 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स मिला। अगर हम इसको ऐसे लिखते 2 3 4 and 1 2 3 तब पॉसिबल होता, ये हो जाता 1 क्रॉस 3, एक रो 3 कॉलम, और ये हो जाता 3 क्रॉस 1। यहाँ पर भी नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज के बराबर हैं, तो ये भी एग्जिस्ट करता, लेकिन जो नया मैट्रिक्स बनता उसका ऑर्डर क्या होता 1 क्रॉस 1 का, है ना। 1 क्रॉस 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, है ना। इस तरह से इसका मल्टीप्लाई होता। चूंकि सेकेंड कॉलम है ही नहीं, इसलिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करते तो इसकी वैल्यू हो जाती 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3, तो इट इज इक्वल टू 2 प्लस 6 प्लस 12, it is equal to 20, है ना। इस तरह से तो ऐसे हम ऑर्डर देखते हैं कि ऑर्डर क्या मिलेगा। इस तरह से एक्सरसाइजेस पहले आप चेक करेंगे कि क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं, और अगर फिर पॉसिबल है तो आप मल्टीप्लिकेशंस करेंगे। यहाँ पे एक ये बाकी के जो क्वेश्चंस हैं
जिसमें ए बी सी की वैल्यू दी गई है, ए बी, ए प्लस बी, फिर बी माइनस सी निकालना है और ये देखना है कि वेरीफाई करना है कि ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी के है। तो इसमें बस आपको वैल्यू पुट करनी है, चूँकि बी माइनस सी आप निकालेंगे ही, तो ए भी उसमें पुट कर दीजिए, ए इसके साथ प्लस कर दीजिए, वो जो मैट्रिक्स आएगा उसकी वैल्यू ए प्लस बी आपने निकाल रखा होगा, उसमें से सी माइनस करने पर जो वैल्यू आएगी, दोनों मैट्रिसेस सेम आने चाहिए। सेम मैट्रिसेस मतलब सेम ऑर्डर के और सेम एलिमेंट होने चाहिए, तो फिर ये वेरीफाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में ए और बी मैट्रिसेस दिए गए हैं। मैट्रिक्स ए को 3 से मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स बी को 5 से मल्टीप्लाई करना है और जो दो नए मैट्रिक्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइंड एक्स एंड वाई if x plus y is equal to 7025 and x minus y equal to 3003। इस तरह के क्वेश्चंस जिसमें इक्वेशंस दिए होते, मतलब इक्वेशंस दिया हो x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई की वैल्यू दी गई है और आपको एक्स वाई निकालना है, इस तरह के क्वेश्चंस जो है ये 2 नंबर या फिर कभी कभी अगर बड़ा है, बड़े ऑर्डर का है, ज़्यादा ऑर्डर का है तो 3 नंबर में भी 5 नंबर में भी ये क्वेश्चंस आते हैं। जैसे दिया हुआ है पहले कि x प्लस वाई, इट इज गिवन, यह है क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7025 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 3003। ठीक है, x प्लस वाई ये 2 मैट्रिसेस का सम दिया है, लेकिन ये सम भी तो एक नया मैट्रिक्स होगा। ऐसे ही x माइनस वाई भी 2 मैट्रिसेस का डिफरेंस दिया है, लेकिन वो भी एक सम ही होगा, तो एक मैट्रिक्स ही होगा। तो इस तरह हमें इन दोनों मैट्रिक्स को, एक मैट्रिक्स जो x प्लस वाई से डिनोट किया गया है, दूसरा जो x माइनस वाई से डिनोट किया गया है, देखेंगे क्या दोनों का ऑर्डर सेम है, ये भी 2 क्रॉस 2 का है, ये भी 2 क्रॉस 2 का है, तो इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है, इसलिए हम इनको ऐड कर सकते हैं। यानी ये हो गया एडिंग गिवन मैट्रिसेस हैं, क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, LHS में LHS जुड़ेगा, प्लस x माइनस वाई इज इक्वल टू 7025 प्लस 3003। सो यहाँ से प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू, इसे जोड़ेंगे 7 प्लस 3 10, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 2 एंड 5 प्लस 3 8। ये आ गई मैट्रिक्स 2x की वैल्यू, 2x की वैल्यू आ गई 10 0 2 8। तो x की वैल्यू कितनी होगी, तो इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1/2 ऑफ 10 0 2 8। तो हम लोगों ने कल देखा था कि जो स्केलर है उससे हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है। स्केलर 1/2 है, 1/2 इंटू 10 5, 1/2 इंटू 0 0, 1/2 इंटू 2 1 एंड 1/2 इंटू 8 इज 4। इट इज द वैल्यू ऑफ x। एक आंसर आ गया। हाँ, अब आपको y की वैल्यू निकालनी है, तो यू नो दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू गिवन 7025 है ना। तो देयरफॉर अगर दोनों तरफ हम माइनस एक्स कर दें तो ये प्लस एक्स माइनस एक्स कट जाएगा, y इज इक्वल टू आएगा 7025 माइनस मैट्रिक्स x। तो इट इज इक्वल टू 7025 माइनस x की वैल्यू कितनी आई है 5014। इट इज इक्वल टू 7 माइनस 5 2, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 1 1 एंड 5 माइनस 4 1। तो y की वैल्यू हो गई 2011। 2011। इस तरह से आप x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे अगर आप दूसरे पार्ट्स देखें 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3x प्लस 2y दिया है ना। तो
जैसे आप साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना, किसी x या y में से किसी एक का कोफिशिएंट आपको सेम करना पड़ता है, तभी आप उसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उससे एक को ओमिट करके दूसरे की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये 2x + 3y है, यहाँ पे पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 3x + 2y वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर आपको सेम कोफिशिएंट कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ठीक है, लेट मी प्रूव इट फॉर यू, लेट मी सॉल्व इट फॉर यू। इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। इट इज गिवन दैट 2x + 3y is equal to 2340 and 3x + 2y is equal to 2 - 2 and -15. It is the second part of your NCERT exercise 3.2. The question is again same. You have to find out the value of x and value of y. Let it is your equation 1 and it is your equation 2. तो multiply equation 1 by 3 and equation 2 by 2. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 3 × 2 = 6x + 3 × 3 = 9y is equal to, दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा, इधर भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 6, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12 and 0. Let it is your equation number 3. Then equation 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो equation 2 दिया हुआ था 3x + 2y, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 3 = 6x + 2 × 2 = 4y is equal to, RHS में ही मल्टीप्लाई होगा, 2 × 2 = 4 -2 × 2 = 4 -2 और 2 × 5 = 10. It is your equation number 4. अब equation 3 में से equation 4 को माइनस कर देंगे, हाँ, equation 3 - equation 4. ठीक है, तो it will be 6x + 9y - 6x + 4y. LHS में LHS सब्ट्रैक्ट होगा, इज इक्वल टू RHS में RHS सब्ट्रैक्ट होगा, 6 9 12 0 -4 -4 -2 and 10. इट इज इक्वल टू +6 - 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, 9y - 4y, इट इज इक्वल टू 5y. इसकी वैल्यू कितनी होगी? 6 - 4 2 9 -4 प्लस हो जाएगा, तो 9 4 13 12 -4, ये भी माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 14 and 0 -1 is -1. It was 0, no? So it was 10. So it will be -10. 0 - 10 यानी -10. ये 5y की वैल्यू है, तो y is equal to 1/5 of 2 13 14 -10. It is equal to 2/5 13/5 14/5 and -10/5 यानी -2. It will be your answer. इस तरह से आई होप कि आप बाकी के क्वेश्चंस निकाल लेंगे, है ना? This one is find x and y if 2 × 130x + y012 is equal to this much. तो पहले 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इन दोनों को ऐड कर लीजिए. जब ऐड कर लेंगे तो इधर भी आपको एक 2 × 2 की मैट्रिक्स मिलेगी, इधर भी आपको एक 2 × 2 की मैट्रिक्स दी हुई है. दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करेंगे तो एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएगी.
Question number 13. Let me discuss this question also कि if fx is equal to cos x minus sin x 0, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स दी गई है, sin x cos x 0 0 0 1, show that fx into fy is equal to fx plus y. Let me solve this for you. Question number 13. Fx is given a function. Fx is given, f is a function of x, and it is equal to matrix cos x minus sin x 0, sin x cos x 0 and 0 0 1. ये एक 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स दी गई है और इसमें ये कह रहा है कि fx इंटू एफ वाई एफ एक्स प्लस वाई के बराबर होगा. ठीक है, fx प्लस वाई के बराबर होगा. तो पहले तो हम fy की वैल्यू निकालें. ठीक है, fy निकालने के लिए सिंपली आप जानते हैं हम क्या करेंगे कि जहाँ पे x है वहाँ पे हम y पुट कर देंगे. तो इसकी वैल्यू हो जाएगी cos y माइनस साइन y 0, साइन y cos y 0 एंड 0 0 1. चूंकि ये लास्ट वाली रो x से फ्री थी इसलिए हमें यहाँ पर कोई चेंज नहीं करना है. अब हम निकालेंगे वैल्यू LHS की. LHS क्या दिया हुआ है? LHS इज इक्वल टू गिवन fx इंटू एफ वाई. अब चूंकि दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स हैं 3 क्रॉस 3 की, तो fx इंटू एफ वाई एग्जिस्ट करेगा. इट विल बी इक्वल टू cos x माइनस साइन x 0, साइन x cos x 0 and 0 0 1 multiplied by cos y minus sin y 0, sin y cos y 0 and 0 0 1. मल्टीप्लाई करें इसका. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. तो ये हो जाएगा cos x इंटू cos y, cos x इंटू cos y, माइनस इंटू प्लस होता है तो प्लस इंटू माइनस, माइनस साइन x इंटू साइन y, साइन x इंटू साइन y एंड प्लस 0 0 इंटू 0. फिर ये क्या हो जाएगा? माइनस cos x साइन y माइनस माइनस प्लस, नहीं सॉरी, इट इज अगेन माइनस साइन x इंटू cos y एंड 0 इंटू 0 0. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम. सेकेंड कॉलम में माइनस साइन वाई था तो cos x इंटू माइनस साइन वाई, माइनस cos x साइन वाई हो गया, माइनस साइन x इंटू cos y, माइनस साइन x इंटू cos y, 0 इंटू 0 0 हो गया. नाउ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम विल बी sin y into cos y, then plus cos y into sin y plus 0 है ना. then sin y minus sin y into sin y minus sin square y, then plus cos y into cos y cos square y, and then 0 into 0 is 0. Sorry, it is sin x into sin x into sin, it is minus sin x into sin y, then plus
cos x into cos y and 0, है ना. And let me clear one thing also. Sin x cos y. Be very careful during your multiplication of columns and row. Cos x and cos y. It is first row, first column. Let me check once again. Sin x cos y plus cos x sin y plus 0 into 0. Then minus sin x sin y then plus cos x cos y and then 0 into 0 0. Okay. It is also x. Then next 0 into 0 0, 0 into sin y, 0 into cos y 0, 0 into sin y is also 0, and 1 into 0 is 0. Then 0 plus 0 plus 0, then 0 plus 0 plus 1. तो यहाँ पे अगर आप देखें तो cos x cos y माइनस sin x sin y का फॉर्मूला बन रहा है. ये फॉर्मूला किसका होता है? cos x माइनस cos x cos y minus sin x sin y is the formula for, it is fx into fy. It is formula for cos x plus y. नेक्स्ट वाला बन रहा है, यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो cos x sin y और प्लस sin x cos y, यानी ये बन रहा है माइनस ऑफ sin x प्लस y. फिर नेक्स्ट एलिमेंट तो 0 ही है ना, 0 है. फिर बन रहा है sin x cos y प्लस cos x sin y. इट इज द फॉर्मूला फॉर sin x प्लस y, है ना, sin x cos y प्लस cos x sin y. और यहाँ से ये बन रहा है cos x cos y माइनस sin x sin y, यानी ये फॉर्मूला है cos x प्लस y का. अगेन 0, देन 0 0 1. ये वैल्यू आ गई एफ एक्स इंटू एफ वाई की. अब हम निकालेंगे एफ एक्स प्लस वाई. एक्स प्लस वाई निकालने के लिए हमें सीधे हम ये जो फंक्शन दिया था एफ एक्स, यहाँ पे एक्स था तो ये था मैट्रिक्स, यहाँ एक्स प्लस वाई होगा तो ये सारे एक्स जो है वो एक्स प्लस वाई से रिप्लेस हो जाएंगे. तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई. फिर इसके बाद था कॉस माइनस साइन एक्स प्लस वाई, जो टर्म एक्स से फ्री है वो वैसे ही रह जाएगा. देन इट वॉज साइन एक्स, तो इट विल बी साइन एक्स प्लस वाई. फिर कॉस एक्स था तो वो हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई. देन 0 0 0 1. तो फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2, एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई. इट इज proved. So children, do the questions in this way. So many questions are there. Show that this is not equal. Find the product for LHS, then product for RHS, and then in the same way जैसे अभी इसमें किया है you can prove. अगर मैट्रिसेस सेम नहीं है तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों LHS RHS के इक्वल नहीं है. Similarly you can do it for here. For today it is यहीं तक इसको रखेंगे. कल हम इन क्वेश्चंस को करना सीखेंगे. अगर इक्वेशन दिया है सपोज a स्क्वायर 5a प्लस 6i, इफ a इज गिवन देन इसकी वैल्यू निकालनी है. a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, यू कैन डू इट. a स्क्वायर मीन्स a इंटू a स्क्वायर हमेशा पॉसिबल होगा क्योंकि इन ये a स्क्वायर, ये स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है,
इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का होगा, तो a डॉट a आप हमेशा निकाल सकते हैं। a स्क्वायर की वैल्यू a इंटू ए होगी। देन पुट द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर, a एंड i। अगर i की वैल्यू क्या होगी, अगर आपका दिया हुआ मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 का है तो आइडेंटिटी i इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी ऑर्डर 3 का हो जाएगा। 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 है ना, ये i की वैल्यू हो जाएगी। अगर इसी तरह ये भी क्वेश्चन है a क्यूब इज इक्वल टू a इंटू ए है ना, पहले a इंटू ए स्क्वायर निकालेंगे और जब a स्क्वायर निकल जाएगा तो फिर उसे a से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7, ये a की वैल्यू आपको सेकेंड ऑर्डर का दिया है, 2 क्रॉस 2 का दिया है, तो i भी यहाँ हम सेकेंड ऑर्डर का ही लेंगे। ठीक है, इन दिस वे डू द क्वेश्चंस एंड इन माय नेक्स्ट वीडियो we will discuss about the transpose of the matrix and some properties column and row operations. ठीक है, till then take good care of yourself, be safe and keep on studying. Thank you.